जय सिया राम, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं आचार्य रोहितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कर्मकांड भूषण में। आज आप इस वीडियो क्लिप के माध्यम से जानेंगे, जैसा कि आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन में देखे हैं, कि पंचांग देखना सीखें। पंचांग को हम कैसे देखें, तो एकदम बिल्कुल आप सही आए हैं। आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार से हमें पंचांग को देखना है, किस प्रकार से पंचांग को उसमें से हमें क्या क्या देखना है। वैसे तो पंचांग एक प्रकार से देखा जाए तो ज्योतिष का महासागर है, परंतु उसमें से हमें क्या जानना है, तो विशेष रूप से पंचांग देखने की आवश्यकता या तो मुहूर्त के लिए पड़ती है, अथवा जब हम संकल्प इत्यादि करते हैं जो पूजा पाठ का है, या जब हम करते हैं तब हमें विशेष रूप से पंचांग देखने की आवश्यकता पड़ती है। तो अधिकतर लोग इस भ्रम में रहते हैं कि पंचांग देखना सीखें, ऐसा वीडियो है, चलो इस वीडियो को चलेंगे तो हम संपूर्ण पंचांग को देख लेंगे, और बाद में कहते हैं हमने तो समझा नहीं, जाना नहीं। तो इसलिए सर्वप्रथम हम आपको इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बता रहे हैं कि इस वीडियो को हम इस प्रकार से आपको बताएंगे पंचांग के अंतर्गत, कि पंचांग के अंतर्गत आप जैसे कि जब कोई भी पूजा पाठ कराते हैं, कर्मकांड धर्मानुष्ठान कराते हैं, तो उसमें आपको संकल्प करने की आवश्यकता पड़ती है। तो संकल्प करते समय हमें जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उन चीजों का आकलन कैसे करना है, यह हम आपको इस वीडियो क्लिप के माध्यम से सिखाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। तो उसमें से सर्वप्रथम जो है आपको समझना है कि संवत्सर कौन सा चल रहा है, अयन कौन सा चल रहा है, ऋतु कौन सी चल रही है, अथवा कौन सा मास चल रहा है, कौन सा पक्ष चल रहा है, कौन सा तिथि, क्या वार, क्या नक्षत्र, क्या योग है, क्या करण है, सूर्य किस राशि में है, चंद्रमा किस राशि में है, देवगुरु बृहस्पति किस राशि में है। यह सभी आज आपको इस वीडियो क्लिप के माध्यम से बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे पूर्ण रूप से। आप अपना मन मस्तिष्क शांत करके हमारे साथ वीडियो में बने रहें। बस केवल आपको करना इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और जो भी आवश्यक जिनका हो इस वीडियो का, आपको उन लोगों तक पहुंचा देना है। बस आपको यही करना है और शांत होकर के आपको इस वीडियो को देखना है। आप अवश्य ही इन सभी चीजों का आकलन करना सीख जाएंगे। तो आइए सीधे चलते हैं हम सीधे वीडियो स्क्रीन पर, और वहां पर आपको बताते हैं कि कैसे इन सभी चीजों का आकलन। ये देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, ये पंचांग है, इसको आपको अच्छे से दिखाते हैं। यहाँ पर आपको सब बताएंगे, सब कुछ जितना कि आपको आवश्यकता लगता है संकल्प आदि में, यथासंभव आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको इसमें से क्या क्या देखना है, क्या समझना है। तो सर्वप्रथम आपको हम यह समझा दें कि यह पंचांग जो है कब से कब तक के लिए मान्य है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको सांकेतिक करके बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अंग्रेजी दिनांक 22 जुलाई। तो ये जो है 22 जुलाई 2024 से इस पंचांग के अंतर्गत जो वर्णन है तिथिवार नक्षत्र का, हुआ है 22 जुलाई और 4 अगस्त तक। यहाँ पर आप देखेंगे 22 जुलाई से 4 अगस्त तक यह जो है इस पंचांग के अंतर्गत इस पेज में आकलन किया गया है, जो कि कब से कब तक का है। तो यह है श्रावण कृष्ण पक्ष। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा श्रावण कृष्ण पक्ष। श्रावण कृष्ण पक्ष, इसके माध्यम से सर्वप्रथम तो आप यह समझ लीजिए कि श्रावण कृष्ण पक्ष 2024 में जो लग रहा है वह कब से लग रहा है, 22 जुलाई। 22 जुलाई से आप देख सकते हैं यह श्रावण कृष्ण पक्ष लग रहा है, और 22 जुलाई से 4 अगस्त पर्यंत इसके अंतर्गत आपको समझाया गया है कि कौन से तिथि का क्या उसका मान है, परिमाण है, अथवा नक्षत्र योग करण आदि क्या है, कैसे हैं, यह सभी इसके अंतर्गत बताए गए हैं। तो आइए आपको सीधे बताते हैं कि कहाँ पर क्या क्या आपको देखना है, समझना है। तो उसके लिए सर्वप्रथम जब हम कोई भी संकल्प करते हैं, तो सर्वप्रथम उसमें यदि हमें आवश्यकता पड़ती है, तो वह आवश्यकता पड़ती है कि कौन सा संवत्सर चल रहा है। तो यदि आपको ज्ञात करना है कि संवत्सर कौन सा चल रहा है, तो उसके लिए आप पंचांग के प्रथम पेज पे जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये पंचांग का, ऋषिकेश पंचांग का प्रथम पृष्ठ है।
यहाँ पर आपको सर्वप्रथम बताएंगे कि आपको समझना है यह कि संवत्सर कौन सा चल रहा है। और जब आप ऋषिकेश पंचांग उठाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यह पंचांग कब का है, कब से कब तक का है। तो उसके लिए आपको आप देखिए यहाँ पर आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सन 2024-25 या 2024-25 क्यों लिखा हुआ है? तो 2024-25 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारा यह जो सनातन पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग है, यह पंचांग चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और यह चलता है चैत्र अगले साल के चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या तक। उसके पश्चात से पुनः अगला पंचांग आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से 2024 और 25 तक यह पंचांग चलेगा, मान्य रहेगा। तो अब आपको जब जानना है कि संवत्सर कौन सा चल रहा है तो उसी के लिए हम प्रथम पृष्ठ पे आए थे। तो आप देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है पिंगल नाम संवत्सरे। ठीक है, आपको जब भी संवत्सर बोलना है तो आपको बोलना है पिंगल नाम संवत्सरे। इस समय जो वर्तमान काल में जो समय चल रहा है उसका नाम क्या है? पिंगल। तो सर्वप्रथम संवत्सर को जानने के लिए आप पंचांग के प्रथम पृष्ठ पर आएंगे और उसके पश्चात आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा संवत्सर चल रहा है। अब संवत्सर के पश्चात हमें देखना है कि कौन सा अयन चल रहा है। अयन अर्थात कि दक्षिणायन और उत्तरायण, दो प्रकार के अयन होते हैं। तो सूर्य दक्षिणायन है या सूर्य उत्तरायण है, यह समझने के लिए हम पुनः चलते हैं उसी पृष्ठ पर। तो आप देख सकते हैं आपके सामने वही पृष्ठ है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि सूर्य इस समय कौन से अयन में है, याम में है कि दक्षिण में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं याम यायनम सौम्य गोलह। तो जब आपको संकल्प में बोलना है कि कौन सा सूर्य किस अयन में है, सूर्य दक्षिणायणे या उत्तरायणे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं याम यायने, अर्थात जब श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है उस समय सूर्य कहाँ है? याम यायने सौम्य गोलह। इस प्रकार से आपको बोलना है। अथवा अयन के पश्चात आपको ज्ञात करना है कि कौन सा ऋतु चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अयन के जस्ट पार्श्व भाग में ही यहाँ पर ऋतु बताया जा रहा है। तो आपके सामने है कौन सा ऋतु है? वर्षा। ठीक है, तो वर्षा ऋतु है। ऋतु के पश्चात हमें आवश्यकता पड़ती है संकल्प में कि कौन सा मास चल रहा है वर्तमान समय में। तो आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से श्रावण मास कृष्ण पक्ष। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से जब ध्यानपूर्वक देखेंगे वीडियो को, तो आप जब पंचांग आप हाथ में उठाएंगे, जब रखेंगे, तो आपको यह सब विषय बहुत ही सुगमता से समझ में आने लगेगा। तो निवेदन करेंगे कि आप पंचांग अपने सम्मुख रखें और यहाँ पर जो बता रहे हैं आप वहाँ पर पंचांग में साथ में ही आप मिलाते चलें। तो यहाँ पर आपको ज्ञात हो जाएगा कि श्रावण मास चल रहा है। उसके पश्चात हमने आपको कहा था कि मास के पर्यंत कौन सा पक्ष चल रहा है। तो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं श्रावण कृष्ण पक्ष। तो श्रावण मासे कृष्ण पक्षे, इस प्रकार से आपको संकल्प में बोलना है। पक्ष के पश्चात आपको संकल्प में आवश्यकता पड़ती है कि कौन सी तिथि चल रही है। तो आइए हम जानते हैं तिथि कौन सी चल रही है। तो तिथि देखने के लिए, जैसा कि मान लीजिए कि आप श्रावण मास के प्रथम दिन ही रुद्राभिषेक पे बैठे हुए हैं या रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं या भगवान का शिवार्चन करने जा रहे हैं, तो उसके हेतु आपको तिथि की आवश्यकता पड़ती है कि कौन सी तिथि है। तो श्रावण मास का पहला दिन है तो स्पष्ट है कि प्रतिपदा तिथि है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 लिखा हुआ है। तिथि के पश्चात आपको आवश्यकता पड़ेगा कि कौन सा वार चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वार लिखा हुआ है। उसके पश्चात आपको आवश्यकता पड़ेगी कौन सा नक्षत्र चल रहा है। तो यहाँ पर आपको नक्षत्र मिल जाएगा। फिर उसके पश्चात कौन सा योग चल रहा है, तो योग मिल जाएगा। अथवा 2 करण एक तिथि में भोग करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 2 करण हैं, एक तिथि में 2 करण लगते हैं। तो यह भी आपको यथावत रूप से समझाने का पूर्ण रूप से हम आपको प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इनको समझना है। यहाँ पर आप जानेंगे तिथियाँ, यहाँ पर आप जस्ट पार्श्व में ही जानेंगे वार,
यहाँ पर आप जानेंगे नक्षत्र, यहाँ पर आप जानेंगे योग और यहाँ पर आप जानेंगे करण। उसके पश्चात हम पुनः आगे बताएंगे कि आपको और क्या क्या ज्ञात करना है। तो पहले इन 5 चीज़ों को समझते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। इन्हीं 5 से ही पंचांग निर्मित होता है। तो सर्वप्रथम हम देख लें कि 22 जुलाई जिस दिन से हमारा यह पंचांग प्रारंभ हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं 22 जुलाई से 4 अगस्त। तो 22 जुलाई को यदि आप बैठे हैं पूजन कराने के लिए और इस दिन का आपको संकल्प करना है, तो इसके पूर्व अयन, मास, ऋतु और संवत्सर आदि आप समझ गए हैं कैसे समझना है। अब आपको समझना है तिथि। तो आप देख सकते हैं 1 लिखा हुआ है, तो यह तो स्पष्ट है कि प्रतिपदा तिथि है, परंतु प्रतिपदा तिथि कब तक है तो इसको जानने के लिए आप थोड़ा सा आगे आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 2:21। कब? दिन में। यह क्या बता रहा है? यह बता रहा है कि 22 जुलाई को जिस दिन से श्रावण प्रारंभ हो रहा है, तो उस दिन 22 जुलाई 2024 जिस दिन श्रावण प्रारंभ हो रहा है, उस दिन प्रतिपदा जो तिथि है, यह तिथि 2:21 तक दिन में भोग कर रही है। इस प्रकार से हमें समझना है। यदि हम 2:21 के बाद कार्य को करते हैं, पूजन को करते हैं, तो क्या होगा? वह प्रतिपदा तिथि में न होकर के द्वितीया तिथि में उसका मान्य होगा। तो इस प्रकार से आपको तिथि का ज्ञान हो जाएगा कि तिथि कौन सा है। तिथि के पश्चात हमें ज्ञात करना है वार कौन सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वार के नीचे आपको स्पष्ट अक्षरों में नहीं, सांकेतिक अक्षर में च लिखा हुआ है और उसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। इसका अर्थात है चंद्रवार। ठीक है, तो चंद्रवार अर्थात कि सोमवार। तो यह अत्यंत ही सौभाग्य की बात है कि श्रावण जो प्रारंभ हो रहा है, यह सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं प्रतिपदा तिथि है, सोमवार है, चंद्रवार अर्थात सोमवार, दिन में 2:21 तक। अब आप कहेंगे कि ये बीच में 22 और 33 क्या लिखा हुआ है? तो ये है घटी और पल। यह तिथि का भोग्य समय बताता है। जैसे कि आपने ज्ञात किया कि 2:21 तक दिन में प्रतिपदा तिथि रहेगी, तो वह कैसे ज्ञात होता है? वह इस तिथि के मान के माध्यम से घटी और पल को जब घंटा मिनट में हम परिवर्तित करते हैं, तो वहाँ हमको समझ में आता है कि प्रतिपदा तिथि इस दिन में इतने बजे तक कैसे भोग किया। उसके पश्चात हमें संकल्प में आवश्यकता पड़ती है नक्षत्र की। तो नक्षत्र का ज्ञात करना है कि इस दिन जो श्रवण नक्षत्र है, यह कब तक रहेगा। और आपको एक और विशेष बात बताएं, जो हमारे जो 12 मास हैं सनातन के धर्म के अनुसार, इन 12 मासों का जो नाम है, यह नक्षत्रों के अनुसार ही है। जैसे आश्विन मास अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ होता है, इसलिए उसको आश्विन मास कहते हैं। आप देखेंगे तो आकलन में मिलेगा। जैसे श्रावण मास श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रवण नक्षत्र लगा हुआ है 22 तारीख को, और यह रहेगा कब तक? तो आप यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है रात्रि में। कब तक? तो 12:42 तक 22 तारीख को रात्रि में यह वार जो है यह भोग कर रहा है। यह नक्षत्र जो है श्रवण नक्षत्र रात्रि में 12:42 तक भोग कर रहा है। तो आप जब बोलेंगे कि हम संकल्प में कौन सा नक्षत्र है, तो आप तो जब भी करेंगे तो आप समय देखेंगे कि हम किस समय कर रहे हैं, और यहाँ पर आप समय देखेंगे कि वर्तमान में कौन सा नक्षत्र भोग कर रहा है। तो यहाँ पर आप इसका आकलन करके आप बोलेंगे श्रवण नक्षत्र, क्योंकि श्रवण नक्षत्र रात्रि में है और नक्षत्र परिवर्तन होगा रात्रि में 12:42 के पश्चात। तो कोई संदेह की बात नहीं है, संपूर्ण दिन। और उदया तिथि के अनुसार प्रतिपदा तिथि भी संपूर्ण दिन मान्य होगा, अपितु जबकि 2:21 तक ही है, परंतु उदया तिथि के अनुसार यह जो प्रतिपदा तिथि है सोमवार को संपूर्ण दिन मान्य होगा। श्रवण नक्षत्र भी संपूर्ण दिन मान्य होगा। तो आप इस प्रकार से बोलेंगे प्रतिपदायाम महापुण्य तिथौ सोमवासरान्वितायाम श्रवण नक्षत्रे। अब आपको देखना है योग कौन सा चल रहा है। 52 मिनट तक है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से आकलन करना है
प्रीत योग जो है यह आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो प्रीति नाम का जो यह योग है यह कब तक भोग कर रहा है, तो रात्रि में 8:50 तक, यानी कि संकल्प में जब आप बोलेंगे तो कौन सा योग बोलेंगे, प्रीति योगे। उसके पश्चात जैसा कि हमने आपको कहा था कि एक तिथि में 2 करण भोग करता है, तो आप देख सकते हैं कौलो, उसके पश्चात तैतिल। अब आपको यहाँ पर विचार करना है कि कैसे हम याद करें कि कौलो नक्षत्र का भोग है कि तैतुल का, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से समय नहीं दिया है, केवल घटी और पल में ही बताया गया है। तो आइए आपको इसको समझाते हैं कि कैसे इसका ज्ञात करना है कि कौन सा करण चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा करण चल रहा है, तो कौलो करण। कौलो करण क्या है, 22 घटी 33 पल। 22 घटी में आपको घंटा और मिनट निकालना है, पल में मिनट निकालना है। कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आप ध्यान दें कि 2.5 घटी का 1 घंटा होता है, 5 घटी का 2 घंटा, 10 घटी का 4 घंटा, 20 घटी का 8 घंटा, पुनः 2 घटी कुछ पल बच रहा है। तो 2 घटी का और कुछ पल मिला करके लगभग 1 घंटे का मान रखेंगे, तो हमारा टोटल जो है 9 घंटे का परिमाण निकल रहा है। अब आप कहेंगे महाराज 9 घंटे का तो भोग आपने बता दिया कि कौलो करण जो है 9 घंटे तक भोग करेगा, परंतु कब से कब तक 9 घंटे तक का भोग करेगा यह आपको कैसे समझ में आएगा। तो इसको समझाने के लिए हम आपको आगे लेके चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त, बीच में आपको छोड़ रहे हैं क्योंकि ताकि आपको समझाना है कि करण का ज्ञात आप कैसे करेंगे, कि कौन सा करण चल रहा है। तो करण का ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। सूर्योदय का तात्पर्य सूर्य जब उदय हो रहे हैं, सूर्यास्त का तात्पर्य सूर्य जब अस्त हो रहे हैं। तो सूर्योदय कब है, तो 22 तारीख को आप देखेंगे कि 5:20 पर सुबह में सूर्योदय हो जा रहा है। कब, 5:20 तक प्रातः काल सूर्योदय हो रहा है। अब आपको यहीं पर अपना मस्तिष्क का प्रयोग करना है और समझना है कि करण कब तक भोग कर रहा है। तो कैसे समझेंगे, तो उसको समझने के लिए 5:20 में आप 9 घंटा जोड़ दीजिए। 5:20 में जब आप 9 घंटा जोड़ेंगे तो 9 5 14, यानी कि 2:20 तक, यथासंभव 2:20 तक क्या होगा, आपका कौलो करण उस दिन भोग करेगा। जैसे कि आपने समझा था तिथि के लिए कि तिथि दिन में 2:21 तक भोग कर रहा है, उसी प्रकार से इस दिन कौलो करण जो है आपका दिन में 2:21 तक भोग कर रहा है। उसके पश्चात तैतुल करण का भोग आएगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि कौन सा करण चल रहा है। तो आपको बोलना है 22 तारीख के दिन संकल्प में प्रतिपदायाम तिथौ चंद्रवासरान्वितायाम अथवा सोमवासरान्वितायाम श्रवण नक्षत्रे प्रीति योगे कौलो करणे। करण का ज्ञान होने के पश्चात अब हम आपको आगे बताएंगे कि चंद्र राशि प्रवेश। वैसे तो मूलतः चंद्र राशि प्रवेश का आवश्यकता विशेष रूप से संकल्पादि में पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा किस राशि में है आपको यह संकल्प में बोलना ही बोलना है। कौन सी राशि में चंद्रमा है, किस राशि में सूर्य है, यह आपको ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 22 नहीं 23 तारीख के सामने ही आपको मिल जाएगा, ठीक यहाँ पर क्या मिलेगा, कुंभ। उसके पश्चात यह प्रवेश कब हो रहे हैं, तो आपको मिल रहा है कि 16 घटी 50 पल। आपको घटी और पल में यहाँ पर मिल रहा है 16 घटी 50 पल। यह अगर इससे आपको निर्णय करना है कि चंद्रमा कब कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो यह निर्णय करने के लिए आपको सीधे ले चलते हैं स्थान पर। जैसा कि हमने आपको बताया था घटी और पल के माध्यम से यह ज्ञात करना कि कितना घंटा और कितना मिनट है। उसी प्रकार से यहाँ पर 16 घटी 50 पल आपको कुंभ राशि के सामने लिखा हुआ है। अब इससे आपको ज्ञात करना है कि चंद्रमा कुंभ राशि में कब प्रवेश कर रहे हैं। तो उसके लिए आप सीधे यहाँ पर आएंगे। पहले तो आप घटी पल से आप घंटा मिनट निकाल लें, इससे आपको सदा सर्वदा सुगमता प्राप्त होगा। 16 घटी का अर्थात आपको जैसे कि पता है 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। तो 5 घटी यहाँ पर 5 घटी जब आप काउंट करेंगे तो 5 घटी में आपका 2 घंटा हो जाता है, और 10 घटी में 4 घंटे, पुनः 5 घटी में 2 घंटे, तो 4 2 6 घंटे हो गए, और 50 पल बच रहा है। 50 पल है तो यह लगभग 1 घटी के बराबर ही है। तो 1 घटी का तात्पर्य आपका आधा घंटा से कुछ कम होता है। तो लगभग 16 घटी 50 पल में आपका जो है लगभग अनुमानित रूप से हम आपको बताते हैं कि 6 घंटा, लगभग 6 साढ़े 6 घंटे का काल आपको मिल रहा है कि कुंभ राशि
यह जो है 23 तारीख को 6-6.5 घंटे बाद। अब पुनः आप कहेंगे कि कैसे विचार करें 6 घंटे का, तो आप देख सकते हैं जस्ट आपके सामने सूर्योदय लिखा हुआ है 5:20। आप इसमें 6.5 घंटा जब आप प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो 6, 5, 11 और 20 में जब आप 30 मिनट ऐड करेंगे तो सीधे यह हो जाएगा 11:50। यह अनुमानित है। आप पल को जब कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो यह और अच्छे से इसका समय निकल करके आएगा। उसके लिए पुनः कोई और वीडियो बना करके आपको देंगे। तो आप यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 23 तारीख के जस्ट एकदम सामने, इसी रेखा के सामने आप आएंगे उंगली को रखते हुए। यहाँ पर देखिए कुंभ राशि दिन में 12:04। अनुमानित समय 11:50 का था, परंतु आप यहाँ पर देखिए 12:04 का समय निकल करके आ रहा है। तो इस प्रकार से घटी पल को घंटा मिनट में कन्वर्ट किया जाता है और सूर्योदय के माध्यम से हमें ज्ञात करना होता है कि यह जो है यदि घंटा मिनट में नहीं बताया गया है तो यह कब तक भोग कर रहा है या कब से भोग कर रहा है, इसका ज्ञान करना है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर कुंभ राशि के पूर्व आपका पड़ता है धनु राशि, धनु के पश्चात कुंभ, कुंभ के पश्चात मीन, मकर राशि पड़ता है। धनु के पश्चात मकर, मकर के पश्चात कुंभ, कुंभ राशि के पश्चात आपका मीन राशि पड़ता है। तो कुंभ के पूर्व आपका कौन सा है? मकर राशि। तो मकर राशि भोग कर रहा है कब? 22 तारीख को। तो आपको क्या बोलना है? मकर राशि स्थित श्री चंद्रे। उसके पश्चात आप देखेंगे औदयिक स्पष्ट सूर्य। यह बताता है कि सूर्य किस राशि में है। तो आप देखें स्पष्ट रूप से 3, 5, 0, 27। 3 का अर्थ है, आप यह समझ लीजिएगा, यहाँ पर जब भी इस लाइन में आपको, जब भी यहाँ पर इस लाइन में अथवा जब भी किसी ग्रह का स्पष्ट आपको मिलेगा तो उस लाइन के नीचे जब आप देखिएगा तो 1 लिखा होगा तो आपको 2 समझना है, 2 लिखा होगा तो 3, 3 लिखा होगा तो 4, 1 प्लस करके समझना है, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। यहाँ पर आप देखिए 3 लिखा हुआ है, यानी कि आपको 4 समझना है। तो चौथी राशि कौन सी है? मेष, वृष, मिथुन और कर्क। तो तीसरी राशि का भोग करने के पश्चात चौथी राशि यानी कि कर्क राशि में 22 तारीख को प्रतिपदा के दिन भगवान सूर्य यहाँ पर कर्क राशि में कर्क राशि में भोग कर रहे हैं। इसका ज्ञान कैसे करेंगे, कैसे आप स्पष्ट करेंगे कि कर्क राशि में ही है? तो इसके लिए आपको एक चक्र दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सम्मुख एक चक्र है। यहाँ पर आपके सामने एक लग्न में केंद्र में एक संख्या है 4 और यहाँ पर मिल जाएंगे सूर्य। तो सूर्य कहाँ बैठे हुए? चौथी संख्या में। तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करना होता है कि सूर्य किस राशि में। तो आप जब आपको संकल्प में बोलना होगा कि सूर्य यथा नाम राशि स्थित है, तो आप बोलेंगे कि कर्क राशि स्थित श्री सूर्य और मकर राशि स्थित श्री चंद्रे, अथवा देवगुरु बृहस्पति किस राशि में है, इनका भी आकलन करना अति आवश्यक होता है। तो उसके लिए आप सीधे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप देखिए देवगुरु बृहस्पति, यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्योदय दैनिक स्पष्ट ग्रह, सभी ग्रहों का यहाँ पर स्पष्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप गुरु देखेंगे, इधर आपको यहाँ पर तिथि मिल जाएगा कि कौन सा तिथि चल रहा है। तो आप देखेंगे तिथि के नीचे संख्या 1 लिखा हुआ है और चंद्रवार लिखा हुआ है, यानी सोमवार। तो आप प्रतिपदा तिथि के सामने जब यहाँ पर आप सीधे गुरु के घर में आएंगे तो आप देखेंगे कि 1 लिखा हुआ है, 1 और 11, 16 और 28, अर्थात प्रथम राशि को भोग करके सूर्य दूसरी राशि यानी कि प्रथम राशि को भोग करके देवगुरु बृहस्पति दूसरी राशि वृष राशि में भोग कर रहे हैं। इसको भी स्पष्ट करने के लिए आप यहाँ पर आ जाइए। आप सीधे यहाँ पर जब आएंगे तो आप देखिए सूर्य किस राशि में? वृष, वृष यानी कि संख्या नंबर 2। तो जब संख्या नंबर आप 2 यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको देवगुरु बृहस्पति मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ज्ञान करना है कि देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर है। तो देवगुरु, उसके पश्चात आपको बोलना होता है शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु सत्स एवं ग्रह गुण विशेष विशिष्टायाम स्वप्न आदि। तो जितना भी हमने आपको यहाँ पर बताया है, इन सभी का आप आकलन करना यदि सीख गए, समझ गए, तो आपको संकल्प बोलने के अंतर्गत जितनी भी आवश्यकता पड़ती है पंचांग की, आप इस वीडियो के माध्यम से सीख करके स्पष्ट रूप से तिथिवार, नक्षत्र, योग, करण, संवत्सर, ऋतु, अयन, इन सभी का आकलन करके बहुत ही अच्छे प्रकार से आप संकल्प कर सकते हैं, करा सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय सिया राम, हर हर महादेव। बस आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी इच्छुक हैं उन तक पहुंचाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।